एक चेंबर है, चेंबर, ठीक है, और चेंबर में गैस भर दिया, ठीक है मैंने, अंदर क्या रहेंगे, मॉलिक्यूल्स रहेंगे। दैट मॉलिक्यूल्स आर परफॉर्मिंग विच मोशन, रैंडम मोशन। अज्यूम करें मॉलिक्यूल, देखो पहला मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये रैंडम मोशन कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे और एक मॉलिक्यूल है, क्या होने वाला है बताओ। कैन आई से दिस मॉलिक्यूल विल गो एंड कोलाइड विद दिस मॉलिक्यूल, बराबर, ठीक है। अच्छा, यहाँ कोलाइड किया, तो यहाँ एक मॉलिक्यूल है, तो क्या करेगा, तो कोलाइड करेगा, बराबर। ये समझो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पे कोलाइड करेगा, फिर नीचे आके, बराबर ना, एंड दिस कोलिजन विल टेक प्लेस। तो बताओ, कोलाइड करने से पहले कैन आई से का वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा। अच्छा, व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब सुनो, मेरा स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड है, मैं चल रहा हूँ स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, मैं टकराया इधर एंड आई एम चेंजिंग माई डायरेक्शन, उधर जा रहा हूँ मैं, बट मेरा स्पीड कांस्टेंट है 3, और मेरा क्या है, वेलोसिटी क्या होगा, चेंज, क्यों, तो डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो कहने से टकराने से पहले मेरा वेलोसिटी क्या था, कांस्टेंट था, एंड दैट डिस्टेंस, जो डिस्टेंस में मेरा वेलोसिटी क्या रहेगा, कांस्टेंट, मेरा मतलब मॉलिक्यूल का, तो बोलूंगा मैं फ्री पाथ। क्या उसको बोलूंगा मैं, मीन नहीं, क्या बोला मैंने, फ्री पाथ। मैं एक मॉलिक्यूल हूँ, स्लो के मॉलिक्यूल है, ठीक है, मैं गया, इसको आकर टकराया, आफ्टर कोलिजन क्या होगा, आई विल चेंज माई डायरेक्शन, दैट इज आई विल चेंज माई वेलोसिटी, बट टक्कर से पहले क्या होने वाला है, आई विल हैव अ कांस्टेंट वेलोसिटी, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज फ्री पाथ। अब सुनो क्या बोल रहा हूँ, टकराने से पहले द डिस्टेंस ट्रेवल्ड वाज 10 मीटर, कितना मीटर, अब यहाँ पे और एक मॉलिक्यूल है, तेरा नाम क्या है, वैभव, ठीक है। नाउ आफ्टर कोलिजन क्या होगा, इसको क्या टकराऊंगा मैं, तो मुझे तो कंपलसरी है क्या, वो भी डिस्टेंस 10 मीटर रहेगा, नहीं, इट कैन बी 3 मीटर्स, इट कैन बी 4 मीटर्स, अरे आगे नहीं, तो द डिस्टेंस विल चेंज, चाहिए शायद डिस्टेंस 6 मीटर रहेगा, तो कहने से वो जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट नहीं है, इट इज चेंजिंग, तो व्हाट आई विल टेक एवरेज ऑफ इट, 10 6 4, 10 + 6 + 4 डिवाइड बाय 3, एंड दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड एज मीन फ्री पाथ। मीन मतलब क्या, एवरेज, फिक्स नहीं है ना भाई कि ये पहला उसमें 10 मीटर टकरा है, तो टकराएगा 6 मीटर रहेगा, शायद 12 मीटर रहेगा, शायद 15, पता है अपने को नहीं, तो व्हाट आई विल डू, आई विल टेक द एवरेज, hence it is called as mean free path। free path क्या होता है, what is free path, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है एक मॉलिक्यूल टकराने से पहले, या फिर विदाउट चेंजिंग इट्स वेलोसिटी, where the velocity remains constant, as soon as the collision, क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा, चेंज होगा, वेलोसिटी भी क्या होगा, चेंज होगा। समझा, फ्री पाथ क्लियर है पक्का, एंड द सिंबल फॉर इट इज लैम्बडा, सिंबल क्या है उसका। अब सुनो, मीन फ्री पाथ डिपेंड किस पे करेगा, आई गिव सिंपल एग्जांपल, मेरे पास 2 बॉक्स है, एक बॉक्स में ना 100 मार्बल्स है, छोटे छोटे, ठीक है, एंड अदर बॉक्स वी हैव स्माइली बॉल्स, साइज थोड़ा सा बड़ा, दोनों कैसे मैं चेक कर रहा हूँ, कहाँ पे कोली ज्यादा होने वाला है बताओ मेरे को, कौन से बॉक्स में, सोच के बताना। 2 बॉक्स है, छोटे बॉक्स, एक बॉक्स में मार्बल्स है, दूसरे बॉक्स में स्माइली बॉल्स है, सेम क्वांटिटी में, सेम क्वांटिटी में, कहाँ पे कोलिजन ज्यादा होगा, कोलिजन ज्यादा होगा स्माइली बॉल्स, क्यों भाई, उनका डायमीटर क्या है, ज्यादा है, और यहाँ की नहीं, बराबर। तो कहने से एज द डायमीटर इंक्रीजेज द कोलिजन आल्सो इंक्रीजेज। दोनों एग्जांपल सुनो, एक बेंच पे 3 लोग हैं पतले, एक बेंच पे 3 लोग हैं मोटे, कहाँ पे कोलिजन ज्यादा होगा, क्यों भाई, वहां पे डायमीटर क्या है, ज्यादा है, तो एज द डायमीटर इंक्रीजेज कोलिजन आल्सो इंक्रीज। अब अगर कोलिजन बढ़ेगा तो क्या कम होगा, फ्री पाथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, सिंपल बात है भाई। जो मार्बल्स में क्या होगा, एक मार्बल दूसरे से 10 मीटर टकरा रहा है, 10 मीटर्स में, फाइल में क्या होगा, वो 2 मीटर टकरा जाएगा, मतलब क्या, जहाँ पे कोलिजन क्या हो रहा है, ज्यादा, वहाँ पे फ्री पाथ क्या रहेगा, कम। तो कहना है से मीन फ्री पाथ एंड डायमीटर दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये देखो मीन फ्री पाथ, डायमीटर दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कळलं, डायमीटर वाढणार, कोलिजन मग काय होणार, वाढणार, फ्री पाथ काय होणार, कमी होणार, डायमीटर कमी झाला, कोलिजन मग काय होणार, कमी होणार, फ्री पाथ काय होणार, वाढणार, हे कळलं, पहला कंडीशन क्लियर है। सेकंड कंडीशन, 2 बॉक्स सेम सेम वॉल्यूम के, दोनों में मार्बल्स है, बट पहले वाले में 10 मार्बल्स है, वाले में 100 मार्बल्स है,
किसमें कोलिजन ज़्यादा रहेगा? 100। क्यों? वहाँ पे डेंसिटी क्या है? जहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा वहाँ पे कोलिजन भी, वहाँ पे मीन फ्री पाथ क्या हो जाएगा? ये दिख रहा है क्या? n अपॉन वी, नथिंग बट व्हाट? डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो और एक फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन वॉल्यूम। कैन यू सी? डेंसिटी एंड लैम्डा, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और खत्म। मीन डाउट है? पक्का? नाउ द नेक्स्ट टॉपिक we are starting with is the most important part, that is pressure of an ideal gas. टॉपिक का नाम दो, प्रेशर, प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस। प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस। पे लिख के रखो 4 मार्क बाजू में। हर साल आया है, ये साल नहीं आया एग्जाम में, ये बोर्ड्स में। बाकी हर साल रिपीटेड क्वेश्चन है प्रेशर ऑफ एन। कहाँ पे आता है? सेक्शन डी में। 4 मार्क का क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे होते हैं। यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन इसमें या 5 क्वेश्चन 23 में 2 लॉन्ग आंसर होते हैं, 3 बाइफिकेशन में होते हैं। तो 2 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आता है मोस्टली। कौन सा वाला क्वेश्चन? प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस, 4 मार्क के। ठीक है, 4 मार्क लिखा वहाँ पे। चलो काम करो। क्या करो सुनो, तुम लोग नोटबुक है ना ये लिखा प्रेशर वाले का, यहाँ पे लिखा है ना क्वेश्चन। यहाँ पे ना है ये स्पेस में ये डायग्राम बनाओ, इधर जो बना रहा हूँ, और यहाँ पे जगह खाली खाली जोड़ो यहाँ पे। ठीक है, अरे नोटबुक है ना? अरे कहाँ गए? चलो छोड़ो, डायग्राम बनाओ। चलो ड्रॉ दिस डायग्राम। लेट n स्मॉल है ना, लेट n मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस, n moles of an ideal gas enclosed in a cubical box, enclosed in a cubical box, cubicle, cubicle box having side capital L, having side, having side L। पहला पॉइंट हो गया। तो लोग कैपिटल लिख के आओगे उधर। ठीक है, उसके नीचे लिखो, सेम पॉइंट में लिखो, सुनो, लिखो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स। हाँ सेम पॉइंट, तो नीचे लिखना उसके बस। फर्स्ट पॉइंट ये, के नीचे ही लिखो, ये सेम पॉइंट है। वॉल्यूम ऑफ बॉक्स L क्यूब, के नीचे एरिया ऑफ वॉल L स्क्वायर। नेक्स्ट पॉइंट, कंसिडर अ टिपिकल मॉलिक्यूल, कंसिडर अ टिपिकल मॉलिक्यूल। नेक्स्ट पॉइंट, कंसिडर अ टिपिकल मॉलिक्यूल मूविंग विथ वेलोसिटी, मूविंग विथ वेलोसिटी v वेक्टर,
स्मॉल वी है, छोटा वी, वी वेक्टर स्मॉल वी कोलाइडिंग विथ वॉल, नेक्स्ट पॉइंट सेम पॉइंट है, कंटिन्यू करना, कोलाइडिंग विथ वॉल, कोलाइडिंग विथ वॉल पैरेलल टू YZ plane, colliding with wall parallel to YZ plane, small YZ plane. Next point, third point, yes, YZ plane के बाद third point लिखो अभी, उसके बाद as collision is assumed to be elastic, next point, as collision is assumed to be elastic, as collision is assumed to be elastic, the component Vx, छोटा Vx वैसा लिखना है, the component Vx will get reversed, but Vy and Vz, but Vy and Vz remains unchanged, रुक जाओ बोर्ड पे देखो, चलो सुनो, तो करना देखो क्या है अपने को इसमें डेरिवेशन में, ध्यान दो बोर्ड पे भैया, क्या निकालना है मेरे को निकालने का है प्रेशर ऑफ एन आइडल गैस। अच्छा मैंने एक बॉक्स लिया, क्यूबिकल बॉक्स है, अंदर क्या भर दिया है, गैस। अच्छा अंदर क्या है, गैस के मॉलिक्यूल्स रहेंगे, दैट मॉलिक्यूल्स, अच्छा कौन सा गैस है वो, आइडल गैस है, मतलब क्या इंटर मॉलिक्यूलर कोलिजन होने वाला है क्या, नहीं, बट कैन आई से द मॉलिक्यूल्स विल कोलाइड विद द वॉल, बराबर, मॉलिक्यूल है टकरा दिया वॉल, तो कैन आई से the molecule will apply some force on the wall, the wall is having some area, so therefore can I say it will apply some pressure on the walls, तो वही प्रेशर निकालनी कि भाई अगर मैंने चेंबर लिया ना क्यूबिकल बॉक्स, अंदर क्या भर दिया है, गैस भर दिया है, अंदर कौन है, मॉलिक्यूल्स है, दैट मॉलिक्यूल्स आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ आइडल गैस, मतलब क्या इंटर मॉलिक्यूलर कोलिजन होने वाला है क्या, नहीं, बट कहाँ पे कोलिजन होगा, मॉलिक्यूल्स और वॉल के बीच में, तो द मॉलिक्यूल्स विल अप्लाई सम फोर्स ऑन द वॉल, hence it will apply some pressure. I need to find the pressure applied by the molecule, that is pressure of an ideal gas. डाउट है, डेरिवेशन बहुत बड़ा है, 4 मार्क का। अब सुनो उसके क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे विल मेक अ मैप हियर, करना कैसे अपने को सॉल्व, सुनो क्या निकालना, प्रेशर निकालने का, तो भाई प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, पता किसी को, इट इज फोर्स अपॉन एरिया, पता रहेगा नहीं, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, मतलब अगर मुझे प्रेशर निकालने का है, मुझे फोर्स और एरिया निकालना पड़ेगा, एरिया मेरे पास है, क्या है एरिया, एल स्क्वायर लिख कर निकाल के रखा है मैंने, बराबर, फोर्स क्या है, अच्छा फोर्स निकालना पड़ेगा, अब फोर्स क्या होता है, बराबर, दो फॉर्मूला फोर्स के, सेकेंड लॉ, एक फॉर्मूला है dp बाई dt, दूसरा है मास इनटू एक्सेलरेशन, यहाँ पे मॉलिक्यूल एक्सेलरेट कर रहा है क्या, नहीं, मतलब क्या, आई कैन डायरेक्टली यूज अ फॉर्मूला dp बाय, एक काम करो तो डेल्टा p बाय डेल्टा टी लिखो, नाउ व्हाट इज डेल्टा p, इट इज चेंज इन मोमेंटम, डेल्टा मतलब क्या होता है, चेंज, व्हाट इज डेल्टा t, चेंज इन टाइम, टाइम निकालना इजी है, कैसा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो यहाँ से मुझे ये मिल जाएगा क्या भाई, टाइम मिल जाएगा डिस्टेंस अपॉन, यहाँ की नहीं, मुझे dp चाहिए, अब डेल्टा p क्या होता है बताओ, फाइनल मोमेंटम
माइनस इनिशियल, अरे यहाँ की नहीं। अब मुझे बताओ मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। क्या करो, स्टार्ट यहाँ से करने का है, यहाँ पे लेके आने का। पहले मोमेंटम निकाल लो, फिर चेंज इन मोमेंटम निकाल लो, फिर टाइम निकाल लो, फिर फोर्स निकालो, फिर एरिया निकालो, फिर प्रेशर निकालो, फिर खत्म हो जाएगा। समझा? पक्का? क्या करो सुनो, ये ना कहीं भी लिख के रखो, डेरिवेशन का पार्ट नहीं है ये। कहाँ लिखोगे? बाजू में लिखोगे। फिर कहाँ मत लिखो, रहने दो, मत लिखो, रहने दो, मत लिखो, याद रहेगा ना ये लिखने का। लिख लो चलो, कहीं और लिखो, यहाँ पे मत लिखो डेरिवेशन में, कई जगह रहेगी। व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेप, क्या निकालने का है, चेंज इन मोमेंटम। अच्छा सुनो अभी क्या बोल रहा हूँ मैं। फॉर मेकिंग द डेरिवेशन इजी, व्हाट विल डू इज विल कंसिडर दैट कि जो मॉलिक्यूल है ना, इट इज ओनली मूविंग इन एक्स डायरेक्शन। कंसिडरेशन है, ऐसा होता नहीं। मॉलिक्यूल एक्स में भी जाएगा, वाई में भी जाएगा और जेड में, बराबर ना। और क्या कंसिडर कर रहा हूं मैं, द मॉलिक्यूल इज ओनली मूविंग इन एक्स डायरेक्शन। so what I will do, I will only find the change in momentum of x direction। निकालूंगा मैं only for x direction। क्या निकाल रहा हूँ, hence change in momentum in x component डेल्टा पी एक्स क्या रहता है, p फाइनल माइनस p इनिशियल। क्या होता है, p फाइनल माइनस p इनिशियल। अच्छा अब सुनो क्या करना है, आप ये देखो सुनो, अज्यूम करो मेरा जो हाथ है ना, ये हाथ, ये मॉलिक्यूल है, ठीक है। दिस मॉलिक्यूल इज हैविंग थ्री कंपोनेंट, कौन सा, एक्स, वाई और जेड। क्या कंसिडर कर रहा हूं मैं, द मॉलिक्यूल इज ओनली मूविंग इन एक्स डायरेक्शन। अच्छा मॉलिक्यूल ये वॉल से वो वॉल जा रहा है, क्यूबिकल बॉक्स है ना ये, तो ये वॉल से वो वॉल जाएगा, टक्कर आके रिटर्न आएगा, ये कंसिडरेशन। तो देखो स्ट्रेट गया ऐसा, बराबर, यहाँ पे कोलाइड करेगा और क्या होगा, टक्कर आके रिटर्न आएगा। मुझे बताओ क्या चेंज हुआ, ओनली द एक्स कंपोनेंट इज चेंजिंग। अच्छा y और z चेंज हुआ है क्या, तो हमने पॉइंट लिखा है, क्या लिखा है, एज द मॉलिक्यूल इज ट्रैवलिंग इन x डायरेक्शन ओनली द कंपोनेंट vx इज रिवर्स, लिखा है देखो हमने पॉइंट, एंड vy एंड vz रिमेन्स अनचेंज्ड, लिखा है। समझा क्यों, फिर वापस देखो क्या बोल रहा हूँ, ये vx है, vy vz जाएगा, रिटर्न आएगा, कैसे ऐसा आएगा ना, मतलब क्या, vx क्या हो रहा है, रिवर्स हो रहा है, क्या कांस्टेंट है, vy और vz, so vx is reversed, vy and vz remains constant। कुछ डाउट है यहाँ तक, ठीक है। अच्छा नॉर्मली व्हाट वी कंसिडर इज राइट वाला पॉजिटिव, लेफ्ट वाला नेगेटिव। मुझे बताओ इनिशियल में और फाइनल में फर्क क्या रहेगा, व्हाट इज इनिशियल, टकराने से पहले, व्हाट इज फाइनल, टकराने के बाद। मुझे बताओ टकराने से पहले कहाँ जा रहा है मॉलिक्यूल, राइट में जा रहा है, लेफ्ट में आ रहा है, राइट में जा रहा है, टकराने के बाद कहाँ पे आएगा, लेफ्ट में। मतलब क्या, इनिशियल वाला पॉजिटिव, फाइनल वाला नेगेटिव। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मोमेंटम, क्या चल रहा है, वेट ना, फॉर्मूला क्या था मोमेंटम का, मास इनटू वेलोसिटी, बराबर। तो यहाँ पे भी क्या आएगा देखो, मास इनटू वेलोसिटी, तो कौन सा वेलोसिटी, vx। यहाँ पे भी क्या आएगा, मास इनटू, बराबर ना। तो माइनस वैसे लिखो, ये फॉर्मूले का माइनस है, बट फाइनल वाला क्या है, नेगेटिव है ना, क्यों, लेफ्ट में आ रहा है इसलिए, ये भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अच्छा इनिशियल क्या है, पॉजिटिव, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। समझा क्या किया, हाँ दो पर माइनस वैसे ही लिखो, ब्रैकेट पुट करो, व्हाट इज फाइनल मतलब, लेफ्ट के राइट, लेफ्ट, तो क्या आने वाला है, माइनस आएगा, माइनस एम वी एक्स, बराबर। व्हाट इज इनिशियल, लेफ्ट के राइट, राइट, तो क्या आएगा, प्लस एम, ये माइनस ही रहेगा, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, सारे लिखा मैं। का आंसर क्या आएगा बताओ, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, बिकम 2m x, बराबर। कुछ डाउट है यहाँ तक, तो अभी करो, माइनस 2mvx। अब सुनो ये वाला क्या किया मैंने, दिस इज द मोमेंटम चेंज इन द मॉलिक्यूल। अब
द मॉलिक्यूल विल कोलाइड विद द वॉल। मैंने लगाया उसमें -10, वो कितना लगाया मेरे ऊपर +10, तो वो प्लस हो गया। मोमेंटम ट्रांसफर तो वो कितना रहेगा +2 mv। अब सुनो, ये कुछ एक्चुअल काम का नहीं है फिलहाल। क्या किया, यूज किया ये जस्ट टू मेक द नेगेटिव एज पॉजिटिव, भाई कुछ काम का नहीं। -2 mv क्या रहेगा, इट इज द चेंज इन मोमेंटम इनसाइड द मॉलिक्यूल। द मॉलिक्यूल इज कोलाइडिंग विद द वॉल, सो द ट्रांसफर मोमेंटम विल बी माइनस का बन जाएगा प्लस, तो क्या बन जाएगा वो पॉजिटिव +2 mvx। अब सुनो नेक्स्ट स्टेप क्या था, मोमेंटम से टाइम निकालने का। नाउ टाइम क्या होता है बताओ, इट इज डिस्टेंस ऑन स्पीड। मुझे बताओ, ये वॉल से वो वॉल जा रहा है, टकरा कर रिटर्न आ रहा है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, क्या बता, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट नहीं, डिस्टेंस बोल रहा हूँ मैं। 2 टाइम्स क्या, एल ना, ये एल है ना, साइड एक साइड कितने का है, एल का, तो जाने वाला एल, आने वाला एल, कितना हो जाएगा 2l, यहाँ पे डिस्टेंस हो जाएगा 2l, और कितना स्पीड है उसका vx, टाइम क्या मिला 2l/vx। डाउट है यहाँ तक। नेक्स्ट स्टेप क्या था बताओ, फोर्स निकालने का अभी। नाउ मुझे बताओ, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज फोर्स, क्या होता है एवरेज फोर्स, इट इज चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, बराबर। अच्छा, ये एवरेज फोर्स है, व्हाट इज द फॉर्मूला, कितना मोमेंटम चेंज हो रहा है 2mvx, टाइम कितना है, एक होता है कि नहीं, वापिस बोल रहा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, हल्के में लो मत, 4 मार्क के लिए आ सकता है, हर साल आए, लास्ट ईयर नहीं आया, यह साल नहीं आया वो, तो नेक्स्ट टाइम आ सकता है 4 मार्क के लिए, देख ली, समझ में आ रहा है ना। अच्छा अभी नेक्स्ट क्या करेंगे, 2 कैंसिल, कैंसिल नहीं होगा, ऊपर जाएगा vx, तो क्या हो जाएगा vx²। अब सुनो मुझे बताओ, अब तक फिलहाल के लिए अंदर गैस भरा हुआ है बॉक्स के अंदर, अंदर कितने मॉलिक्यूल्स रहेंगे, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स रहेंगे ना, बट आई एम ओनली कंसिडरिंग 1 मॉलिक्यूल, यहाँ पे सिर्फ 1 ले लेना, पहला मॉलिक्यूल गैस। 2 के लिए क्या होगा vx2, 3 के लिए क्या रहेगा vx3, क्या हो जाएगा f का फॉर्मूला, एक मिनट 2 कैंसिल, mvx1 का स्क्वायर 1l। कुछ डाउट है यहाँ तक, पक्का। अब निकाल लो एवरेज प्रेशर, प्रेशर निकाल लो, प्रेशर क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया, बराबर, और कितना फोर्स है, ये फोर्स है ना, mvx1 का स्क्वायर अपॉन l, और एरिया क्या होता है l², अरे हाँ कि नहीं, कितना होगा ये देखो mvx1 का स्क्वायर l/l², l³ बराबर कि नहीं। अब मुझे बताओ l³ क्या होता है, वॉल्यूम, फॉर्मूला क्या मिलेगा mvx1 का स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम, समझा, चलो कॉपी कर लो आगे आता, स्टार्ट करूं, चल देखो बोर्ड पे, मैंने क्या निकाल लिया, प्रेशर निकाल लिया। अच्छा बट यहाँ तक इसका है, दिस इज ओनली फॉर 1 मॉलिक्यूल, बट कैन आई से आई हैव टू कंसीडर अदर मॉलिक्यूल आल्सो, so I have molecules 2, 3, 4, infinity. So can I say every molecule will have some velocity? क्या करें, let the molecules 2, 3, 4 have velocity vx2, vx3 and henceforth, ठीक है बराबर। अब मुझे बताओ एक का फॉर्मूला क्या है, एक का फॉर्मूला mvx1² अपॉन v, तो क्या रहेगा mvx1² अपॉन v प्लस mvx2² अपॉन v प्लस mvx3² अपॉन v, कॉमन क्या आएगा m और बड़ा v कॉमन, अंदर क्या बचेगा बताओ, एक मिनट, तो कैन आई से देयरफॉर एवरेज प्रेशर
क्या होगा, m अपॉन वी कॉमन ले लो सीधा, क्या बचेगा Vx1 का स्क्वायर प्लस Vx2 का स्क्वायर, और ये कंटिन्यू चलता रहेगा, हाँ कि नहीं, बराबर। मैंने क्या निकाल लिया, एवरेज प्रेशर निकाल लिया सब मॉलिक्यूल्स का, 1 का 2 का 3 का, ठीक है। अच्छा तो बताओ हाउ डू यू फाइंड एवरेज, कैसे निकालते हो एवरेज, सबको ऐड करने का, डिवाइड बाय 5 करने का, 5 रहेगा तो 5, 6 रहेगा तो 6। एक और सुनो होता है नाउ, एवरेज स्क्वायर ऑफ वेलोसिटीज। अब सुनो क्या होता है, अब तुमने लोग क्या बोला, अगर मैंने Vx1 लिया, तो यहाँ पे देखो Vx1 लिया, Vx2 लिया, कहाँ जाएगा ये Vxn तक अज्यूम करो, तो n मॉलिक्यूल्स है, तो नीचे भी क्या आएगा, नीचे भी n आएगा ना, 3 रहेगा तो 3, 4 रहेगा तो 4, n रहेगा तो n, इसको बोलता हूं मैं एवरेज, क्या इसको बोलता हूं मैं, तो Vx ले लो, Vx का बार, हाँ कि नहीं। बट उसको और एक क्वांटिटी क्या होता है एवरेज स्क्वायर, फर्क क्या है, यहाँ पे हर जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, तो Vx बार स्क्वायर क्या होता है Vx1 स्क्वायर प्लस Vx2 स्क्वायर प्लस Vxn स्क्वायर डिवाइड बाय n, एक होता क्या बोलते हैं एवरेज ही निकाल रहा हूँ, क्या निकाल रहा हूँ मैं एवरेज स्क्वायर, क्या निकाल रहा हूँ, कळलं काय केलं बघा तो, ये होता है एवरेज, ये मेरा एवरेज है, एवरेज स्क्वायर क्या होगा, हर जगह क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब मुझे बताओ ये n कैसा है डिवाइड, इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, कहने से n Vx बार का स्क्वायर क्या मिलेगा Vx1 स्क्वायर Vx2 स्क्वायर प्लस Vxn स्क्वायर, ये वाला पार्ट देखो, ये वाला पार्ट देखो सेम दिख रहा है, तो कैन आई रिप्लेस दिस पार्ट विथ n Vx बार का स्क्वायर, यहाँ पे क्या मिलेगा, देयरफॉर एवरेज प्रेशर क्या मिलेगा m अपॉन v, क्या हो जाएगा n Vx बार का, डाउट है यहाँ तक, समझा पक्का, कॉपी कर लो, सुनो मुझे कोई फॉर्मूला मिला है, फॉर्मूला क्या प्रेशर का m अपॉन v n Vx बार का स्क्वायर। नाउ स्टार्ट ऑफ डेरिवेशन क्या किया हम लोग कंसीडर, हम लोग कह रहा कि भाई द मॉलिक्यूल इज ओनली ट्रैवलिंग इन एक्स डायरेक्शन एंड वी हैव कंसीडर ओनली वन मॉलिक्यूल, मैंने 1 के लिए फाइंड किया, देन वो 2 के लिए 3 के लिए 4 के लिए फाइंड किया, ठीक है। नाउ लास्ट स्टेप क्या बचा है अभी, आई एम ओनली कंसीडरिंग व्हाट विच डायरेक्शन x, बट द मॉलिक्यूल विल ट्रैवल इन x आल्सो y एंड z, व्हाट आई कंसीडर इज अज्यूम करो 900 मॉलिक्यूल्स है, कितने मॉलिक्यूल 900, 900 में से 300 जाएंगे x में, 300 जाएंगे y में, 300 जाएंगे z में, यूजिंग लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन, इस करने के लिए बस अज्यूम करो 300 क्या करेंगे, 300 लेंगे तो 100 x में, 100 y में, 100 z में, तो कहना है सिंपली राइट जो v बार का स्क्वायर क्या होगा, वो रहेगा Vx बार का स्क्वायर प्लस Vy बार का स्क्वायर प्लस Vz, क्यों भाई, बिकॉज मॉलिक्यूल x में भी जा रहा है, y में भी जा रहा है और z में, समझे क्या कि मैंने Vx Vy Vz क्या रहेगा सेम रहेगा, तो क्या हो जाएगा ये तीनों भी क्या हो जाएंगे Vx हो जाएंगे, कितना हो जाएगा इसका आंसर क्या रहेगा 3Vx बार का स्क्वायर, Vx स्क्वायर का क्या मिलेगा 1/3 V बार का स्क्वायर, तो यहाँ पे पुट करना है V सेम m अपॉन v सेम n सेम बराबर, Vx बार का क्या मिल जाएगा 1/3 V बार का स्क्वायर, तो अरेंज करो 1/3 पहले लिखो, m n बड़ा V बाद में लिखो, फिर क्या लिखो V बार का स्क्वायर, एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर योर प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस। इतना सॉल्व करोगे तो 4 मार्क मिलेगा, यहाँ तक 4 मार्क का है इसलिए। अब सुनो सुनो सुनो, तो पहले आवाज कम करो, सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, रुक जाओ बाद में लिखो। स्टेप क्या था पहला, पहला डायग्राम बना लेने का, ठीक डायग्राम तो इजी है, क्यूबिकल बॉक्स बनाओ, अंदर एक मॉलिक्यूल प्लेस कर दो, उसका नाम क्या रहेगा वी वेक्टर। अच्छा उसके बाद वॉल्यूम निकालो, एरिया निकालो, बराबर। उसके बाद फर्स्ट स्टेप क्या था, चेंज इन मोमेंटम निकालना, क्या निकालना, दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल, आंसर क्या आना वाला है -2 mvx, उसको प्लस बनाओ, देन फाइंड टाइम, टाइम क्या रहेगा 2l अपॉन vx बराबर, फिर क्या निकाल लो फोर्स, फोर्स क्या होता है अपॉन टाइम, जो फोर्स मिल जाएगा, दिस फोर्स इज फॉर फर्स्ट मॉलिक्यूल ना, फिर प्रेशर भी निकाल लो, फोर्स अपॉन एरिया, कुछ एक वैल्यू मिलेगा। नाउ दिस इज फॉर वन मॉलिक्यूल, दो के लिए क्या रहेगा उसमें प्लस प्लस, ठीक है। m अपॉन कॉमन क्या रहेगा v कॉमन,
अंदर बचेगा Vx1 का स्क्वायर प्लस Vx2 का स्क्वायर और कंटिन्यू, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या निकाल लो, स्क्वायर एवरेज निकाल, स्क्वायर मीन निकाल लो। वो क्या होता है, Vx बार का स्क्वायर क्या रहेगा, Vx1 का स्क्वायर प्लस Vx2 का स्क्वायर प्लस Vxn का स्क्वायर अपॉन n, यहाँ पे भेज दो तो क्या मिल जाएगा, वो बड़े ब्रैकेट का एक छोटा सॉल्यूशन मिल जाएगा, उसे पुट करो। फिर क्या करने का, एक स्केल मिला मुझे ओनली इन एक्स डायरेक्शन, बट वो वाई में जाएगा और जेड में भी जाएगा, तो दोनों तीनों भी क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो क्या मिलेगा, लास्ट स्टेप क्या मिलेगा, वी एक्स बार का क्या मिलेगा, 1/3 वी बार का स्क्वायर करने का आंसर मिलेगा। 4 मार्क मिल गए। डाउट है, अब सुनो कॉपी कर लो, 5 मिनट दे रहा वाला, 5 मिनट टेलीविजन देख लो, किसी को उठाऊंगा पूछने के लिए, पहले बता रहा हूँ। चलो स्टार्ट करो। बोल। आपल्याला साधे पण मागायला बोल, असू दे ना, काय फरक पडतो त्याच्यासाठी, पैसे वाचतील आपले. अरे असं मग काय यूज करत नाही सप्लिमेंट, ते वेज जातो पूर्ण पेज तो, त्यावेळेला काय असतं, काय नाव झालं होतं, काय पण नाव लिहिलं झालं ते, नाव तर मार्जिन होती ना, मार्जिन मध्ये नाव, तर आपल्याला नाव आणि हँड हवं आहे, अजून काय हवं आहे आपल्याला, किंवा भरतोच काय आपण, साईन करत नाही कधी, चुकवायला साईन करतो आपण, पुढे करतो, मी तर नाही कधी करत, फक्त बेजा करतो, पूर्ण करतेस मग ते यूज काय ते तसं ना मेन, तिकडे तुझा हॉल तिकीट नंबर असतो, ते कुठे भरतो आपण, यूज नाही ना काय, आणि काय होणार आपण हे पेपर सगळ्यांना दिले ना, मेन बोर्डचे असं पेपर आपले त्यांना काय फी राहणार नाही पेपरचा, आता सगळे लोक वापर आहे, वेस्ट करतात, फाडा पेपर वेस्ट करतात ते, बुकलेट काही कामाचे नाही, बुकलेट कामाचे काय नाही बुकलेट, त्यावर 3-4 पेज वेस्ट होतात, 3-4 पेज, म्हणून बोलतो. काय ते? महाग असते. काय डोक्याला ताप आहे. हॅलो, पप्पा कोणाचे पप्पा बोलतात अजून, हा मग तिला कॉल केला बघा, तिचा कॉल तो हवा बिलकुल, मला नाही माहिती, काय माहिती नाही मला, तूच ठेवली, मी पण ठेवलेली, तिचा तिचा उचलला आहे कॉल, हा तेच विचारा दाखवा काय, आता मला पण नाही, तू ठेवले, मी ठेवलेलो, मी तूच ठेवलेलीस ना, मला टाकली असणार तू, चल ठीक आहे बघ, मी तर लेक्चरला आहे, चल. रिवाइज करू, झालं रिवाइज करू, काय अच्छा,
इथून काय केलं बघ, हा मला कशाला आलाय, ये एक मॉलिक्यूल गेल ना, सबके लिए क्या रहेगा, एम वी एक्स वन का स्क्वायर अपॉन वी प्लस एम वी एक्स टू का स्क्वायर अपॉन वी प्लस चलते रहेगा। ये कॉमन क्या आएगा उसमें से, एम और वी कॉमन, अंदर बचेगा वो लिख दिया मैंने, ठीक है। अब क्या किया मैंने, एवरेज निकाला है, और कौन सा एवरेज, स्क्वायर एवरेज। तो वी एक्स बार का स्क्वायर क्या होता है, वी एक्स वन का स्क्वायर प्लस वी एक्स टू का स्क्वायर डिवाइड बाय एन, ये एन को ऊपर भेज, तो ये मिला। अब ये पार्ट और ये पार्ट देख सेम है, वो देख प्रेशर ये पी सेम आया, एम अपॉन वी सेम आया, ये पार्ट क्या बन जाएगा, एन वी एक्स बार का स्क्वायर, ठीक है। ये तो हो गया। अभी किसके लिए निकाला मैंने, ओनली एक्स डायरेक्शन, तो वाई में भी जाएगा और जेड में भी जाएगा ना। तो वी बार का स्क्वायर क्या रहेगा, वी एक्स बार का स्क्वायर प्लस वी वाई प्लस वी जेड। मैं बाद में पूछा और तुम लोग का नहीं आया, तुम देखो अब इसके बाद फिर बस, नहीं तुम लोग का ब्रेक खाया ना मैंने आज, याद रखो। बैठो 2 बजे यहाँ पे, 2 बजे फिर वी वाई वी जेड सेम है, तो एक्स हो जाएगा सब, तो 3 वी एक्स स्क्वायर हो जाएगा बराबर। अब ए बाबा कर ना, तुला बोललो मी तुला बोललो, 3 को नीचे ले, तो वी एक्स बार का स्क्वायर क्या मिलेगा, 1/3 वी बार का स्क्वायर, ठीक, इसको पुट करने का इसमें, एम अपॉन वी एन सेम, वी एक्स बार का स्क्वायर बन जाएगा 1/3 वी बार का स्क्वायर, समझा। चलो देखो नेक्स्ट, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, इसका और एक नाम होता है आरएमएस, क्या उसको बोलते हैं हम लोग। ऑप्शन करना क्या है इसमें, देखो तो उल्टा पढ़ो, उल्टा, पहले वेलोसिटी सुनो, यहाँ देखो सुनो, वेलोसिटी लिया, उसका पहले स्क्वायर किया, फिर उसका मीन मतलब क्या, एवरेज, उसका एवरेज ले लिया, और बाद में क्या किया, उसका रूट, इसको मैं बोलता हूँ क्या, वी आर एम एस, क्या उसको बोलता हूँ मैं, वी आर एम एस। वेलोसिटी लिया, उसका स्क्वायर, फिर उसका एवरेज, और फिर उसका रूट, उसको बोलता हूँ मैं वी आर एम एस। मेरे को वैल्यू निकालने का, इसका फॉर्मूला निकालने का, ठीक है। कहाँ से करने का, स्टार्ट करने का अपना प्रेशर के वाले फॉर्मूले से। फॉर्मूला क्या प्रेशर का, वी नो क्या, P इज इक्वल्स टू 1/3 एम एन अपॉन वी, वी बार का स्क्वायर बराबर, दिख रहा है वी बार का स्क्वायर दिख रहा है यहाँ पे, इसको अलग कर दो, तो देखो ये 3v ऊपर जाएगा, एम एन कहाँ पे जाएगा, नीचे। मुझे बताओ वी बार का स्क्वायर क्या मिलेगा, 3pv अपॉन एम एन, अरे यहाँ की नहीं, मुझे बताओ अभी पीवी का फॉर्मूला क्या होता है, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, यहाँ पे क्या मिलेगा, 3 nRT अपॉन एम एन बराबर। नेक्स्ट स्टेप, एन क्या होता है, सुनो, एन नंबर ऑफ मोल्स, फॉर्मूला क्या है एन का, एन अपॉन एन ए बराबर, एन एन क्या हो जाएगा, क्या मिला, बार का स्क्वायर
RT अपॉन MNA लास्ट। बट MNA क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास ना, बराबर ना, गिवन मास इनटू एवोगैड्रो नंबर क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास। बताओ V बार का स्क्वायर क्या मिलेगा? RT अपॉन M नॉट, बराबर। सुनो, व्हाट इज RMS? होता क्या RMS? V लेने का, उसका स्क्वायर करने का, उसका एवरेज, और लास्ट में क्या? रूट। अब रूट लेना पड़ेगा, रूट ले लो। यहाँ पे भी क्या आएगा? रूट आएगा। क्या आएगा? 3RT बाय M नॉट। का मीनिंग क्या होता है? RMS इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ। अब सुनो, एक बार ही क्वेश्चन आया है बोर्ड्स में। क्वेश्चन क्या पूछा था? क्वेश्चन बोला था सो दैट RMS स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेम्परेचर। क्या पूछा है? सो दैट RMS स्पीड इज proportional to root of temperature. Can you see here? 3 constant, R constant, M naught भी क्या होता है? Constant. तो कहना है शाबाश, तो क्या भाई? Since R and M naught are constant, therefore P RMS किसको क्वेश्चन होगा? क्या बचा? रूट बचा और टेम्परेचर बचा। हो गया प्रूफ। ये बोर्ड में एक बार ही पूछा है, 2 मार्क के लिए। अब सुनो, पार्ट इंपॉर्टेंट बहुत है ये सम आता है न्यूमेरिकल, ये वाले पार्ट पे मोस्ट प्रोबेबली क्या पूछेगा? सम पूछेगा। डेरिवेशन पूछ सकता है बट चांसेस कम। क्या पूछेगा डेरिवेशन में? तो ये फॉर्मूला प्रूफ करने बोलेगा, ऐसे बोलेगा शो दैट VRMS प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेम्परेचर। डाउट है? अब सुनिए, कॉपी कर लो, एक टेस्ट ले रहा हूँ।